नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 10 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे। पहले पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप रिश्ते में भी बहुत सारा बर्डन में थे, पारिवारिक जिम्मेदारी भी आपकी बहुत थी, काम के सिलसिले में भी आप परेशान थे, क्योंकि रिश्ते में आपका जो परेशानी था वो एक से ज्यादा रिश्ते की परेशानी, काम की परेशानी, पैसे कमाने में भी आपको बहुत परेशान होना पड़ा, मिलके काम करना पड़ा, या फिर वर्क प्लेस में आप किसी के साथ जुड़े थे तो उसके वजह से घर के जो रिश्ते थे वो खराब हो रहा था, जिसके वजह से आप परेशान थे। तो किसी रिश्ते से आपने मूव ऑन किया या फिर ऐसी परेशानी की वजह से किसी ने आपको छोड़ दिया, आप निर्णय नहीं ले पाए काम और रिश्ते के बीच में, तो इस वजह से आप बर्डन में भी थे, दुखी भी थे, और आपका जो है एक मूव ऑन करने का मानसिकता भी तैयार हो गया था। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आप बहुत ज्यादा परेशानी में थे पास्ट में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो, सजिटेरियस यानी धनु राशि। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे हैं सजिटेरियस, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप अकेले हो, लेकिन यस उस पास्ट के रिश्ते को आप भूले नहीं अभी तक। आप उस पास्ट की रिश्ते की जो भी अच्छाई हैं, जो भी चीजें आपने साथ गुजारे हैं, जो आपको बहुत खुशी देता था, उस याद को आप याद कर रहे हो और नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो। साथ ही साथ आप चाहते हो कि फिर से अगर ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके हाथ पे अब कुछ है भी नहीं। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए, इसीलिए आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, और इसके अलावा आप अभी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जिनके साथ आपका रिश्ता था, जिस तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए, जिस तरीके से रिश्ते से आपने मूव ऑन किया या फिर किसी और ने मूव ऑन किया, तो अब वो सही होने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि पहले के रिश्ते में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी थी, इमोशन का भी कमी था, इतना सारा बर्डन था, पारिवारिक रिश्ते थे, आप थे, तो वो सारी चीजें बहुत बुरी तरीके से रिश्ते को खराब किया है। तो अभी उस वजह से आपको इमोशनली आप उन चीजों को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, लेकिन आप कोशिश भी कर रहे हो कि चीजें बैलेंस हो जाए, अपनी इमोशन को बैलेंस करो, आप इमोशन को कंट्रोल करो, लेकिन नहीं हो रहा है और आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या आपके लाइफ में कोई इन दिनों आ रहा है, पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के हमें मेल कर सकते हो।
पास्ट से अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वांड्स के साथ पास्ट के जो बंदे हैं वो आपको याद कर रहे हैं, आपको लेके अभी भी ये सोचते हैं, अभी भी ये उन अच्छे पल को याद करते हैं, वो जो प्यार, वो जो स्पर्क, वो जो अपनापन, वो जो पारिवारिक संबंध, जिनके पारिवारिक संबंध थे। मैंने कहा कि परिवार की परेशानी, परिवार की जिम्मेदारी, पैसों की जिम्मेदारी की वजह से भी कुछ लोगों का रिश्ता खराब हुआ, और जो लोग रिश्ते में थे, लव रिलेशन में था, वो भी इंस्टेबिलिटी की वजह से, जिम्मेदारी उठाने की वजह से चले गए। तो अब ये दोनों के दोनों, जिसका जिस भी तरीके का रिश्ता था, लव का, शादी का, अफेक्शन का, इमोशन का, वो सारे जो रिश्ते थे वो आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी, क्योंकि किसी के मन से भी वो रिश्ता गया नहीं। जैसे आप याद कर रहे हो, सेम एज वो लोग भी आपको याद कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है कि आएंगे फिर से आके वही परिस्थिति तो नहीं होगा। आएंगे क्या, आपके मन में भी उनके लिए इतना ही इमोशन, प्यार, ये सब है? तो ये सोच के ये थोड़ा कंफ्यूजन में जा रहे हैं, वरना आने के लिए सारे के सारे तैयार है। बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि पास्ट के रिश्ते वापसी करना चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको भी परेशानी कम हो जाएगी, ये आ जाएंगे। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग नए रिश्ते को भी तो मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे मन में बहुत कुछ इच्छाएं जो है, बहुत कुछ चीजों को पाने की इच्छा होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, समाज के लिए, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए हम उसको दबा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके माइंड में चल रहा है, मैंने देखा भी। आपकी प्रेजेंट की जो एनर्जी है, क्योंकि आप उसको याद भी कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, बैलेंस भी करना चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में, तो नया सोच आपके लाइफ में आए या ना आए, आपके दिमाग में है। तभी आप ये जो चीजें जो घट रहा है, जो होना चाहते हैं आपके लाइफ में, जो आना चाहते हैं, आप उसको एंजॉय करना तो चाहते हो, लेकिन आप छुपाना चाहते हो उस बात को। इसीलिए कोई अगर आ रहा है, वो बिंदास एनर्जी की होंगी, और वो अचानक से आपके लाइफ में आएंगे। तो आप उस बात को छुपाओगे, चीजें स्टक हो जाएगा। जैसे अभी भी आप प्यार से दूर हो, वैसे दूर ही रहोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो छुपाने की एनर्जी रहेगी, क्योंकि हम दिखाएंगे नहीं, मुझे कोई अच्छा लगता है ये हम दिखाएंगे नहीं, इसलिए आप उसको छुपाओगे। और ये जो रिश्ता बनेंगे वो अचानक से बनेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है तो नहीं, टावर का कार्ड है, अचानक से चीजें आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका बश भी नहीं चलेगा। तो हाँ, कोई आ रहा है, किसी के आने की चांसेस है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है वो आपके साथ उस तरीके से, वो खुली सोच के होंगे, फ्रीडम के साथ जीने वाला या जीने वाली इंसान होंगे, तो उनके साथ आपका जो सोच है, वाइब्रेशन है, वो उस तरीके से उतना मैच नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आ रहा है कोई। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। तो ये ना आना ही अच्छा है। अगर आए और आपके साथ उनका वाइब्रेशन मैच ना करे, तो फिर से वही पुरानी स्टोरी रिपीट होगा। अपॉर्चुनिटी, ये तो आ रहा है, मैंने तो कहा कि अपॉर्चुनिटी की कार्ड भी आया है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलने जा रहा है, रिश्ते में भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको यूनिवर्स का थैंक यू भी कहना चाहिए, और इसको ग्रैब करके थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप नए तरीके से सोचते हो तो आपका सोच कैसा हो सकता है। किसी को हानि ना पहुंचाते हुए भी, खुद के खुशी के लिए भी कभी कभी सोच लिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।